हर कहीं सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रही है इंडिया गठबंधन में, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया ट्विस्ट आ गया। वहां गठबंधन की तस्वीर बदलने की अटकलें तेज हो गई। कांग्रेस गठबंधन में मायावती को शामिल करने पर जोर दे रही है, जिससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई। आखिर अखिलेश क्यों नहीं शामिल हुए गठबंधन की बैठक में? क्या यूपी में गठबंधन में पेच फंस गया है? क्या बीएसपी की ओर कांग्रेस का झुकाव अखिलेश की नाराजगी की वजह बन रहा है? ये वो सवाल हैं जो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बड़े होते नजर आ रहे हैं। इसे समझने के लिए बैठक से ठीक एक दिन पहले हुए यूपी में सियासी घटनाक्रम को समझना जरूरी है। कल यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक अचानक रद्द कर दी गई। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के नेता 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर मुलाकात कर सकते हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस मायावती को गठबंधन में शामिल करना चाहती है। मायावती से बैठक के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर बात करना चाहती है। कांग्रेस की बैठक रद्द करने के बाद समाजवादी पार्टी भड़की नजर आई। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से एक ट्वीट किया गया। हालांकि ये ट्वीट कुछ ही देर में डिलीट कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली गई। कांग्रेस पार्टी खुद बेईमानी और धोखेबाजी पर उतारू है। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से खुद 3 राज्य बीजेपी की झोली में डाल दिए। अब कांग्रेस लोकसभा में भी गठबंधन और सहयोगी दलों के साथ गंभीर नहीं है, बल्कि गठबंधन को धोखा देकर जनता को धोखा दे रही है। एसपी का प्रतिनिधिमंडल सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचा, लेकिन कांग्रेस ने चालाकी और धोखेबाजी करते हुए बैठक को टाल दिया। दरअसल कांग्रेस के यूपी के नेता चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी को शामिल किया जाए, लेकिन अखिलेश यादव मायावती को शामिल करने के खिलाफ है। इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? कि बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन जी का इस गठबंधन में शामिल होना आवश्यक है। अगर आदरणीय बहन जी, और मैंने तो सभी दलों से अपील की, निवेदन किया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ है, वो सब लोगों को गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए, और मैं अपने स्टैंड पर क्लियर हूं। अब इस पूरे खेल को बारीकी से समझते हैं। मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वो यूपी में तीसरे फ्रंट का विकल्प भी लेकर बैठी हैं। मायावती को इंडिया गठबंधन की वजह से मुस्लिम वोटर के जाने का डर है, जिसके लिए ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलें तेज हो जाती हैं। कांग्रेस चाहती है कि मायावती के साथ आने से दलित वोट इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएगा। वहीं अखिलेश के सामने चुनौती है कि अगर बीएसपी को शामिल किया जाता है तो उन्हें अच्छी खासी सीटें बीएसपी को देनी पड़ेंगी। सूत्रों की माने तो अभी तक अखिलेश यूपी में गठबंधन की 65 सीट रखने का मन बना रहे हैं, लेकिन मायावती के आने से करीब 25 से 30 सीटें बीएसपी को देनी पड़ सकती हैं। हालांकि मायावती को लेकर अखिलेश के तेवर भी अभी थोड़ा नर्म हुए हैं, क्योंकि मायावती के बगैर यूपी में बीजेपी की लहर से टक्कर लेना इंडिया गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अखिलेश पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए हैं। ये सरकार पीडीए के खिलाफ है, ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार है। ये कभी न्याय नहीं दे सकती। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आरक्षण की मूल भावना थी, उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान है। पीडीए मतलब पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इस फॉर्मूले की ताकत को भी समझ लेते हैं। यूपी की तकरीबन हर सीट में 40% के करीब मुस्लिम, यादव और दलित वोटर हैं। 47 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम, यादव और दलित वोटर मिलाकर आंकड़ा 50% तक पहुंच जाता है। वहीं 10 सीट ऐसी है जहां यह आंकड़ा 60% तक है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी एसपी गठबंधन के बाद बीजेपी को यूपी में 16 सीटें गंवानी पड़ी थी। वहीं 10 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी की जीत का अंतर 2% से भी कम था। ऐसे में मायावती के गठबंधन में आने से बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ सकती है। हालांकि बहन जी ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये लड़ाई बीएसपी के अस्तित्व की भी है।
क्योंकि 2024 के चुनाव में अकेले सियासी मैदान पर उतरी बीएसपी खाता तक नहीं खोल पाई थी। वहीं पिछले चुनाव में महज 1 सीट पाने वाली कांग्रेस को सीट साझा करने में कोई परेशानी नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस मायावती के विकल्प का नाम लेकर कहीं न कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ भी दबाव पॉलिटिक्स का खेल खेल रही है, ताकि सीट शेयरिंग में उसे ज्यादा परेशानी न हो। आज तक ब्यूरो।